दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और उसमें समान हिंदी आती है। समान हिंदी की एक बेस्ट बुक आ गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आरा पब्लिकेशन ग्लोबल टेक ग्रुप की ये पुस्तक है, काफ़ी अच्छी है। प्रयागराज में ये संस्करण है। चूंकि हिंदी लगभग उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में पूछी जाती है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हो, यूपीएसआई हो, टीजीटी पीजीटी टीईटी, जितनी भर्तियां हैं आरओ एआरओ इत्यादि सभी में पूछी जाती है। और इस पुस्तक में 4000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न तो दिए ही हुए, साथ ही ट्रिक के माध्यम से एक स्पेशल ग्राफ के द्वारा इसमें पूरे सब्जेक्ट को बताया गया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऐसा इनकी जो ग्लोबल टेक ग्रुप की जो पुस्तकें हैं, लगभग सभी पुस्तकों में ये चीज़ दी गई है। ट्रिक भी बताया गया है और पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। लगभग सभी प्रमुख कॉपी किताबों की दुकानों में आपको ग्लोबल ट्रेक ग्रुप की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और केवल हिंदी ही नहीं, लगभग सभी सब्जेक्ट की पुस्तकें आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए भारत की भौगोलिक परिस्थिति, इसकी भी पुस्तक आती है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, एनसीईआरटी बेस्ड। पर्यावरण परिस्थिति की भी सभी लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसकी भी ये पुस्तक है। देख सकते हैं आप लोग, ग्लोबल टेक ग्रुप की ट्रिक टेबल प्रारूप इसमें भी दिया हुआ है, सार संग्रह यहाँ पर भी दिया हुआ, प्रैक्टिस पेपर इसमें भी दिया हुआ है। इसी तरीके से पेडागोजी की एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है ग्लोबल टेक ग्रुप की, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यूपी टीईटी सीटीईटी एसटीईटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां की ये जो पुस्तक है, उनकी लेखिका है डॉक्टर मालती सारस्वत। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं शिक्षा शास्त्र विभाग कॉलेज प्रयागराज, और डॉक्टर प्रियांशी पारे जो कि पूर्व प्राचार्य हैं। तो आप लोग भी इन पुस्तकों को एक बार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे चयन बोर्ड की। लिखा है, प्रधानाचार्य भर्ती का पता नहीं, सत्यापन में जुटे हैं प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य की नई भर्ती का पता नहीं है और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों के सत्यापन में जुटा हुआ है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने 11 जनवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर के 19-20 और 21-22 में प्राप्त रिक्त पदों को पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी तक सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। जिन अधियाचनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है उसे रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गलत विज्ञापन होने पर डिआईओ की जिम्मेदारी होगी। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर सत्यापन हो रहा है और नई भर्ती का पता नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी वो अब नए आयोग से होंगी। यहाँ पर लिखा भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एडेड कॉलेजों में भर्तियों में घोषणा कर दी है। तो बिना आयोग के अस्तित्व में आए भर्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये फर्जी की फॉर्मेलिटी हो रही है। चयन बोर्ड में केवल टाइम पास हो रहा है इस समय। और लिखा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती के 1453 रिक्त पदों की सूचना 19 में मिली थी, 21 में 465 पद और आ गए थे रियाचन, और उसके बाद तमाम प्रधानाचार्य और सेवानिवृत्त हुई। इस प्रकार इन कॉलेजों में 1938 से ज्यादा पद रिक्त हैं। भर्ती तो होगी ही, लेकिन लिखा है कि अब इस आयोग से बहुत मुश्किल है। और वहीं पर कल के धरना प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा कि पद बढ़ाने को अनशन पर डटे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 2022 में पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अनशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने अध्यक्ष वीरेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रक्त पत्र लिखकर के स्थिति से अवगत कराया जाए। वहीं पर कुछ प्रतियोगी छात्रों ने कल बातचीत की थी शिक्षा मंत्री से। उसके बारे में भी मैंने कल देर रात में वीडियो बनाया था शीतल प्रसाद ओझा ने, जिसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सोमवार को चयन बोर्ड के कुछ सदस्य आएंगे और कुछ प्रतियोगी छात्र आएंगे। एक मीटिंग होगी लखनऊ में, वहां पर छात्र अपनी शिकायत रखेंगे, छात्रों क्या समस्याएं हैं, यानी कि भर्ती जो है वो कब तक होगी और जो पदों को जोड़ा जाए। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो अब चारों तरफ दबाव बना रहे, चाहे वो शासन स्तर पर हो चाहे वो चयन बोर्ड के स्तर पर हो। और अगली सूचना है कि प्रदेश में 1465 पीआरडी जवानों की भर्ती होगी। जिन जिलों पर भर्ती होगी उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रदेश के 21 जिलों में पीआरडी जवानों की भर्ती होगी। इन जिलों में 1465 पीआरडी जवानों का चयन किया जाएगा और इनमें 20% यानी कि करीब 293 पदों पर अनिवार्य रूप से महिलाओं का चयन किया जाएगा। सबसे अधिक 320 जवान की भर्ती लखनऊ में होगी। इस बाबत सभी 21 जिलों के जिलाधिकारियों को भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही जिले स्तर पर भर्ती विज्ञापन जारी होते ही चयन प्रक्रिया शुरू होगी और महानिदेशालय
ने 3 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजने को कहा है। जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश के अनुसार पीआरडी जवानों का नया चयन इन जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा मिली गैर विभागीय ड्यूटी की डिमांड के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने भर्ती का निर्णय लिया है। अगली सूचना राजस्थान से है। कोचिंग ने झूठा विज्ञापन दिया तो रजिस्ट्रेशन रद्द। राजस्थान में कोचिंग के लिए कानून लाने की तैयारी, फीस वापसी तक की नीति है। कोचिंग संस्थान बहुत सारी मनमानियां करते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी कोचिंग शुरू करेगा तो उसकी पहले सरकार से अब अनुमति लेनी होगी। अगर घर पर भी ट्यूशन सेंटर है तो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोचिंग वालों को ये भी बताना होगा कि क्या सिलेबस है और कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो पूरा सिलेबस करवाते नहीं हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा समय भी ले लेते हैं। प्रत्येक बैच में कितने स्टूडेंट होंगे ये भी निश्चित तौर पर बताना होगा, क्योंकि 50 की जगह कभी कभी 150, 200, 300 भी छात्र पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं। सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। प्रॉस्पेक्टस में कोचिंग के को हर कोर्स की फीस भी बतानी होगी। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और ये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए और एक केंद्र के स्तर पर भी इसी तरीके का कानून बनना चाहिए। फीस वापसी का क्या रूल है, इसके बारे में कोई भी कोचिंग संस्थान स्पष्टीकरण नहीं देता है। जल्दी एक सर्वे करवाया गया है जिसमें भी ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि कानून सख्ती से इस कानून को लागू किया जाए। और हाँ, मेरिट के झूठे दावे कि हमारे यहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ, ये सब दावे भी अगर किसी ने किया तो उनको फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नीचे यहाँ पर लिखा है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से किए जाने वाले फर्जी विज्ञापन और एग्जाम में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में झूठे दावों पर अथॉरिटी कार्रवाई कर देगी। तो ये कल की न्यूज़ है, कल रात, और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ये जो कानून है वहाँ पर लागू हो जाए। अगली सूचना है प्रतियोगी छात्रों ने की पीसीएस मुख्य वैकल्पिक विषय हटाने की मांग। छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से शुरू किया अभियान। पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की और इस संबंध में मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ट्वीट किए जा रहे हैं। तो कल ये अभियान ट्रेंड तो नहीं हो सका, लेकिन कल हजारों छात्रों ने ट्वीट किया और मैंने भी इन छात्रों के समर्थन में कल ट्वीट किया था। यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों का कहना है कि प्रतियोगी छात्रों का हिंदी माध्यम का गिरता ग्राफ, मानविकी विषय के साथ में न्याय, वैकल्पिक विषय व स्केलिंग का सिरदर्द आदि टैगलाइन देकर के ट्वीट किया गया। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के है। यूपी ट्रिपल एससी में जो परीक्षाएं विद्यार्थी पूछ रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं मार्च के महीने से भी शुरू हो सकती हैं और हो सकता है कि मार्च में सबसे पहले जो परीक्षा है वो वन दरोगा की हो। पहले मुख्य सेविका की परीक्षा हो रही थी लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आ गई हैं, इसलिए मुख्य सेविका का अभी कोई प्लान नहीं है कितना आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि अब अप्रैल या मई में मुख्य सेविका चली जाए। इस महीने जो परिणाम जारी होंगे, वो जो इंटरव्यू चल रहे हैं 2016 की भर्ती की, उसके परिणाम भी जारी हो सकते हैं। पीटी के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था, 20 से 25 के बीच में पीटी आएगा और ये भी एक उससे भी पहले भी आ सकता है। और जेई 2016 के जो छात्र हैं उनका भी इंतजार समाप्त हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा फिर काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।